तुम्हारी स्वागत है तो पूछ लूं क्या कुछ चाहिए क्या? हमारे पास सारा सामान है। इन्होंने तो दूध का ग्लास भी पूरा गटक लिया। बहुत अच्छी बात है, फिर तो जरूर ढेर सारे खजूर भी ठूस लिए होंगे। आप नहीं इलायची जी, शगुन था तो कैसे नहीं खाते। देखो वैसे सोच रहे एक बार, मतलब कुछ चाहिए तो मैं यही दरवाजे के बाहर, मतलब इधर ही रहूंगी। छोरी बाहर बहुत ठंड है, और वैसे भी मैंने दूध में ऐसी जड़ी बूटी घोल के दी है कि पूरी रात घोड़े की तरह घूमते रहेंगे कमरे में। अब तू भी सो जा। अरे बर्तन, तेरी मालिक को बदबू आई हुई है। आइए आइए जमाई सा आइए। प्रणाम सेठ जी। ऐसा है कि यहाँ एक बीवी संभले ना संभल रही हो और तुम लोग दो दो लेके घूम रहे हो। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं दरोगा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग फिर से यहाँ पर आ गए, ये झूठ बोल रहे हैं। देखो जमाई सा, झूठ के ऊँट की पूंछ नहीं होती है। भाई भरी बिरादरी में थारे और मारी छोरी के फेरे हुए हैं, और थम जो है गृहस्थी कहीं और बसा रहे हो। अजी मैंने तो थारे वास्ते व्रत भी रखा था। अब आप इतने हट्टे कट्टे हमारी पाठ पूजा की वजह से ही तो हुए हो ना। अच्छा, और जो हमारी बेबे ने हमारे लिए पूजा पाठ किया उसका क्या? यो देख ले दरोगा जी। हाँ जी। भाई देखिए मामला जो है बिगड़ रहा है, आप जल्दी से ये मामला निपटाओ। मेरी तो दुकानदारी अटकी पड़ी है। रबे थारी दुकान की बेसन के गट्टे की सब्जी, पहले हमारी छोरी का न्याय करो। अरे क्या न्याय करवाओ, जब हम आपको जानते नहीं है तो कैसा न्याय? अरे हम नहीं जानते इन्हें, कौन है आप लोग? एक मिनट सुनिए, इन दोनों की शादी हुई कहाँ थी? छोरे के ननिहाल में हुई थी। भाई यकीन ना हो तो इसकी नानी से फोन करके पूछ लो। हाँ भैया बात कर लो, चलो। हाँ तो ऐसा है पंचम कि तुम्हारी बेगुनाही का सबूत जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारी नानी के पास है। बात एक बार उनसे बात हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल फोन लगा, फोन नानी को, और सुन फोन को जरा स्पीकर मोड में लगा दियो। हाँ लगा। हाँ ठीक है, हम फोन लगा देंगे, हम डरते हैं क्या? हाँ ये लीजिए, सुन लीजिए दरोगा साहब। हाँ लगाए। नानी जी से बात। प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप? हाँ मेरे लाल। गुड्डू कैसे है तू बेटा? हम बिल्कुल बढ़िया हैं। अच्छा सुनिए ना, आपसे एक बात पूछनी थी। नानी जी आप एक चीज बताइए हमें, हमारी बचपन में कभी कोई शादी हुई थी क्या? बचपन में शादी तो तेरी हुई थी। ये क्या बचपन में हमारी शादी हुई थी और हमें तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया? अरे कैसे बताए थे बेटा, जिसकी बीबी बाढ़ में बह गई और तू था भी छोटा, कैसे बताए? ला हमारी बात करा तू। करा भैया बात अम्मा करा। जी से ला। ये लीजिए। तो हाँ घड़ी अम्मा नानी सा। अरे मैं बिशन पाल बोलू हूँ। हाँ फूटरी का बाप। अरे बिशनपाल, तुम जिंदा हो? तो और भगवान के आशीर्वाद से ना बस हम न्यू समझो बच गया। और हाँ नानी, अब तो हमारी जो फूटरी है ना बहुत बड़ी हो गई एकदम। हाँ अब मैंने सोचा भाई जिसकी जो अमानत है उसके आंगन में जाके इसको लटाया हूँ, पर इस गुड्डू ने ना हमारी फूटरी को अपनाने से बिल्कुल मना ही कर दिया। जरा गुड्डू को फोन तो दो। अभी बात कराता हूँ अम्मा जी। लो बात कर, ले बात कर भाई। जी नानी जी। देख बेटा, अब अपना ले उसे। बचपन में हुई शादी को मना नहीं कर सकते। हम आपसे बाद में बात करते हैं। मैया कुर्ते में घुसो तैया, कुर्ते में पिंटू जी। आप यहाँ इस समय? पिंटू जी, आपकी दर्द भरी दास्तान सुनकर ना मुझसे रहा नहीं गया। सोचा
आपको किसी कंधे की जरूरत होगी तो लीजिए, आपका ये दोस्त का कंधा तैयार है। लीजिए, छलका लीजिए इस कंधे पे 2 आंसू, आपका दर्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखिए, मुझे किसी कंधे की कोई जरूरत नहीं। मेरा दर्द जो ना पहले से ही बहुत हल्का है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए पिंटू जी, वो आपके साथ ना इतना बड़ा अन्याय हुआ है। वो पंचम पहले से ही बाल विवाह करके बैठा था, उसके बाद उसने आपसे दूसरी शादी की। आपको ना यह अन्याय सहना नहीं चाहिए और आपको इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी बात मानिए, रंदा फेर दीजिए इस रिश्ते पर। रंदा तो मैं तुझ पे फोड़ूंगा किसी दिन। देखा पिंटू जी, अब कैसे मन ही मन बतियाई जा रही है। मतलब आप अपनी परेशानी को ना अपने जबान तक भी नहीं ला पा रही। पिंटू जी, इस वक्त थोड़ा आराम कीजिए। सोनपाल जी, अब आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं ना, तो इतनी फिक्र करने के लिए आपका थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू। देख रहे हैं, प्रस्थान करो। हाँ भाई, पिंकी जी की अदालत का फैसला आ चुका है। पंचम का बाल विवाह हो चुका था और पंचम के दोनों हाथों में एक एक लड्डू आ चुका है। दरोगा साहब प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। देखिए, पिंटू हमारी बीवी और हमारी इकलौती बीवी है वो। दरोगा साहब, सुनिए, क्या कर रही हैं आप? मारे रहते कोई और आपकी लुगाई नहीं बन सकती। देखिए जी, बहुत नरम दिल है हमारा, लेकिन अगर हमारी सुहाग पर किसी की नजर हो तो हम तलवार भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी छोरी, लेकिन छोरी तू यहाँ रहेगी तभी तो कुछ कर पावेगी, और ना थारे पीछे जवाई सा 2 4 5 शादियां और निपटा डालेंगे। अरे वाह, ये घूम रही, अगर 2 4 और बच्चे उन्हें भी बुला लो यार। मैंने तो फ्री की धर्मशाला खोल रखी है। वाह भाई वाह सेठ जी, भाई अब लुगाई अपने खसम के घर ना रहेगी तो कहाँ रहेगी हैं? अब देखो भाई, जहाँ यो हमारा गुड्डू वहाँ हमारी छोरी। अरे आप तो जो है चौका मार के यहाँ से निकल जाओगे, तो मिसेस पंचम का क्या होगा? बात करने में करेगी। देखिए, मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, ये तो गैर कानूनी है ना दरोगा साहब? इसे क्या खाक पता है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो पंचम ना ये गलत कर रही है। ये हाँ, गलत तो कर रही है भाई। मंगी भाई साहब, अरे चुप। दरोगा साहब प्लीज, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। हमारी सिर्फ एक ही बीवी और वो है पिंटू। हम उसके अलावा किसी और को अपनी बीवी नहीं मान सकते। प्लीज ऐसा तो मत फिर आप भी मेरी बात सुन लीजिए कान खोल के, कि अगर मैंने उस कलमुही को धक्के मार मार के घर से ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी फुटरी नहीं। और एक और बात, अगर आपने उस कलमुही को तलाक नहीं दिया तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी 2 शादी करने के जुर्म में। ये पक्का जेल जाएगा ना माना तो देख लेना। सेठ जी, देख रहे हैं आप ये फुटरी जी हमें कैसे धमकी दे रही। सुन बेटा सेठ जी, पंचम। हाँ भाई, तेरी वाली तो अब तक देती है, अब तेरे हाथ में है, तू फैसला करना चाहे जैसा भी। ऐसा है कि पिंकी जी फैसला कर चुके हैं कि अब ये फुटरी यही इसके साथ ही रहेगी। और अगर फुटरी सुनो, तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत हुई तो तुम पिंकी जी को फोन लगा देना। पिंकी जी यहाँ आएंगे और सारा मामला संभाल लेंगे। ओके? ऐसा है कि अब पिंकी जी को इजाजत दो, थाने में बहुत सारा काम छोड़ के आए ना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ना तू कहाँ देख रिया है? मूंगफली की छिलके देख रिया था।
करा रहे हैं मोहनी मूर्ति सावरी। कौन है बे? क्या हुआ बहन जी, इतने गुस्से में क्यों हो? किससे मिलना, किससे बात करनी है, कुछ बताओगी? चुड़ैल, दूसरे के सुहाग पे डोरे डालने वाली कलमुही। कलमुही? देखिए क्या है ना, आप गलत पते पे आ गई हो। मैं कलमुही नाम है तो कलमुआ हूँ। मेरा मतलब देखिए, मैंने ना किसी के पति पे कोई डांका नहीं डाला है, ठीक है? आप कैसी बात कर रहे हो बहन जी? हैं? मैं थारी बहन ना हूँ, बल्कि तू मेरी सौत है। पुत्री जी देखिए आप शांत रहिए। सुनिए तो सही, आप शांत रहिए, हमारी पत्नी है। शांत रहिए। सुन, मेरी कसम पे डोरी डाल दिए। मैं तुझे यहाँ पे 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से। देखिए पुत्री जी, ये हमारी पत्नी है, ये कहाँ जाएंगी? पिंटू, हम पुत्री जी पिंटू। अरे मैं थारी लुगाई हूँ, और वैसे भी इसने क्या देख के इससे ब्याह कर लिया? ये तो बर्तन मांगने के भी काम नहीं आएगी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। एक मिनट बहन जी, आप ना बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं, जरा तमीज से बात कीजिए। आप जानती नहीं है मुझको। बदतमीजी क्या होती है ना, मैं तन्ने बताती हूँ। चल निकल। चोटी, तुझे तो मैं गंजी करके छोड़ूंगी। चोटी क्या, तो आंखें निकाल के निकालती हूँ। निकल यार, छोड़ दीजिए। अरे आप शांत रहिए। इसकी तो चोटी निकाल के मैंने अगर हाथ में ना धर दी ना, तो मेरा नाम भी फुटरी नहीं है। चल निकल। अरे गुग्गू, खड़े क्या देख रहे हो? मेरा मुंडन करवाओगे? छोड़ दीजिए। देखो मैं कह रही हूँ ना, चोटी निकलेगी ना तो फिर बहुत कुछ निकलेगा। हाँ नहीं तो। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए हमारी पत्नी को। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, ये दुर्व्यवहार हम प्लीज। बचा ले मेरे भाई, बचा ले। लक्षण तो देखो, कभी सैया तो कभी भैया। निकल तो यहाँ से, निकल। तेरे को इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल यहाँ से, निकल। मैं कौन आऊँ? निकल यहाँ से। देखिए छोड़िए। देखिए निकल। मैं तुझे छोड़ूंगी। फिर से अपनी शक्ल दिखाई ना, तो मैं बताती हूँ। सुनिए, निकल। अरे एक सेकंड, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए उन्हें। अरे क्या मुझे क्या पता, रोक ले। क्या गाली दे रहे साले? मेरी छोटी अरे यार तू चुपचाप नहीं। बैग उठा और निकल यहाँ से। देखिए पुत्री जी, आप चुप रहिए। निकल। देखो मैं जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैंने कोर्ट कचहरी कर दूंगी। पल्लू लटके मारो, पल्लू लटके सरसा तीनों हो जा बाल में, पल्लू लटके। अजी आप क्यों मुझसे डर रहे हैं? मेरा सारा गुस्सा तो उस सौत के लिए ही था। आपके लिए तो मैं बिल्कुल फूल जैसी कोमल हूँ। वो आज हमारी पहली रात है ना, मैं ना दूध बादाम और खजूर ले आती हूँ। हाँ आप ही काम कीजिए, आप ना कमरा सजा दीजिए, मैं भी आती हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये क्या हो रहा है? भगवान कहाँ फंसा दे यार, ये कौन से पापों का बदला ले रहे हैं आप? रुक जा। ये टांगे क्यों कांप रही? इलायची जी 1 मिनट। क्या है? वो आपसे छोटू सा काम हो। मुझसे? क्या? अब अनजान घर में कौनों से कह सकूं ना। एक काम करो, वो सामने वाले दीक्षित अंकल से कह दो। वो भी यही रहे वैसे का? नहीं,
वो अपने घर में रहते हैं, वो जो उनकी दुकान के पीछे है वो उसमें रहते हैं। अब इलायची जी, जो चीज थारे से मांग सकूं वो सामने वाले दीक्षित अंकल से ना मांग सकूं ना, शर्म आवे है। क्या चाहिए? अब देख, तू हमारी छोटी बहन सी देखे से, तुझसे क्या शर्माना। वो आज हमारी सुहागरात से। क्या? सुहागरात। क्या? सुहागरात। सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? थक पगली, यही तुम्हारी उम्र से। तू एक काम कर, पहले हमारे लिए ना दूध, बादाम और खजूर दे दे। वो क्या है कि सुहागरात का शगुन हुए है। तो दूध बादाम तो ठीक है, लेकिन ये खजूर क्यों चाहिए? हाँ, खजूर का तो हमारे हुजूर ही कुछ करेंगे। अरे पगली, अभी तेरा बयान हुआ है ना, इसलिए तने नहीं पता। पहले एक काम कर, दूध लिया। दूध बिल्ली पी गई है ही नहीं। तो फिर बादाम? बादाम पापा खा गए सारे। अच्छा तो ठीक है, खजूर से हो जाएगो, कोई बात नहीं। रसोई उधर है। ठीक है। जीजा जी इस चुड़ैल के साथ स्वागत मनाएंगे। खजूर खा के। चलो। क्या हुआ इलायची जी, आप यहाँ क्यों लाई हैं हमें? ताजमहल दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में ना आप भी शहीद होने वाले हैं। उसके बाद ना आपकी याद में ना एक बड़ा सा ताजमहल बनाऊंगी यहाँ पे। कैसा रहेगा? अच्छा है ना? ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे नहीं पता था कि आप इतने उतावले हो रहे हैं और उसके साथ नई बीवी के साथ सुहागरात मनाने के लिए। सुहागरात? ये क्या बोल रही हैं आप? ये मैं नहीं, आपकी वो बालिका वधू फूटरी बोल रही है। वो चुड़ैल मेरे पास आई थी दोपहर में, बोल रही है कि ना खजूर दे दीजिए, वो सुहागरात का शगुन होता है। मैं बता रही हूँ, गलती से भी ना उसके साथ अपने खजूर खा के सुहागरात मनाई ना, तो मैं बता रही हूँ आपका मुंह नोच लूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कैसे सुहागरात बन जाएगी, वो भी जबरदस्ती? लेकिन उस लोमड़ी को देख के लग रहा था ना, इतना जोश था ना उसके अंदर कि वो सुहागरात मना के ही मानेगी अब। अरे आप चिंता मत कीजिए, कोई गलती से कैसे सुहागरात मना सकता है? जैसे गलती से कोई बचपन में शादी कर सकता है। अरे इलायची जी, हम आपको कितनी बार ये बात बता चुके हैं, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, समझिए आप। फिर तो हम डबल लकी हो, क्योंकि शादी की बधाई स्वागत। ये पी नाइस ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कंट्रोल नाम की भी तो चीज होती है, हम में, खुद में, इंसान में, हम में कंट्रोल है। लेकिन भगवान ना करे वो खजूर सर दिखा दिया तो मैं क्या करूंगी? तो हम पेट दर्द, सर दर्द, मुंडी दर्द, टांग दर्द कुछ भी बोल के सो जाएंगे बिस्तर में उस तरफ मुंह करके। क्या मतलब सिर दर्द पेट दर्द बोल के सेम बिस्तर पे सो जाओगे दोनों? हाँ, ये प्लान है आपका? ये प्लान है? याद नहीं, आप बाहर छत पे बिस्तर आके सोंगे। हाँ। इलायची जी देखिए, आप समझ नहीं रही, हमारी कुल्फी जम जाएगी। आप ऐसे बाहर कैसे सोएंगे हम? ठंड देखिए आपने। तो उस लड़की के साथ सोना है? हाँ, लड़की के साथ सोना है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं? हम बस ये कह रहे हैं, आप बात तो सुनिए। क्या? तो डराना बंद कीजिए। आइए आइए सोचिए। यार आइए, अभी देखिए आप पंचम को कैसे पिंकी जी 1 मिनट में ठीक कर दे रहे हैं। ठीक कर दो बस। ये देखिए। अरे रे भाई जवाई सा तुम्हारी छोरी के साथ ठीक को नहीं कर रहे ऐसे। हम क्या कर रहे इससे? हमने क्या किया? हमारी फुटरी ने बताया तू कमरे में कौन जा रहा है? एक लुगाई ने कमरे में छोड़ के इधर रोड पे मटर गश्ती करने लग रहा है। रब्बा बड़े ऊंट पे बिठा दूंगा। भाई पंचम,
ऐसा है कि पिंकी जी के हिसाब से ना इस वक्त तुम्हें अपनी बीवी यानी कि इनकी बेटी फुटरी के साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ खुले में मटर गश्ती करनी चाहिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं दरोगा साहब, हम कोई गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे। वो दरअसल क्या है कि हम अपना ना खाना हजम करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम ना टहलने नीचे आए थे। वो दरअसल क्या है कि अगर हम नहीं करते हैं तो वो रबाई फिर अपनी लुगाई ने भी साथ में ले लेता, वो भी हजम कर लेती थोड़ा सा खाना। ऐसा है पंचम, अपनी बीवी को ना समय समय पे अपना प्यार जताते रहना चाहिए। हाँ। पता है, इससे ना सब एकदम ठीक ठाक रहता है। पिंकी जी तो कह रहे कि एक काम कर तू ना थोड़े वो होते ना खजूर ले जा, और खजूर ले जाके अपनी बीवी को अपना प्यार जता, मतलब सब जितना वो है ना गिले शिकवे सारे एकदम धुल जाएंगे। दरोगा साहब, खजूर तुम्हारी फुटरी भी इसको खिला देती, लेकिन यो कमरे में तो जावे। बाबले ऊंट पे बिठा दूंगा तो चल साथ में चल। अरे आजा। जा बात कर रही है। बचपन से ऊँट में, भैया ऊँट कहाँ से आ गया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। खजूर पिंकी जी भी खाएंगे आज। लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। और भी जी, कोने में खड़े कौन सी भगवानी कर रहे हैं? यहाँ हमारे पास आके बैठो ना। नहीं, हम यहाँ ठीक है। तो ये दूध ही पी लो। नहीं, हम दूध नहीं पीते, हमें बदहजमी हो जाती है। अजी, एक दिन दूध पीने से बदहजमी ना होगी, शगुन समझ के पी लो। नहीं, हम नहीं शगुन समझ के पी सकते। पियो। ये खजूर भी खा लो, शरीर में ताकत और फुर्ती आएगी। अरे ये भी शगुन के लिए है। नहीं, हमें ताकत और फुर्ती नहीं चाहिए। हम नहीं खाएंगे खजूर। खाओ। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास आके बैठो। हम नहीं आएंगे। बैठो। कहाँ? यहाँ। हम नहीं आ सकते, आप सो जाइए, हमें काम है। अकेले सोने की आदत तो नहीं है ना, वो गांव में माँ के साथ ही सोती थी ना, इसलिए। हाँ, आप पिलो ले लीजिए फुटरी जी। खाओ। क्या है? मम्मी ने बोला कि तुम्हारी स्वागत है तो पूछ लूं कि कुछ चाहिए क्या? इलायची जी, हमारे पास सारा सामान है, और वैसे भी इन्होंने तो दूध का ग्लास भी पूरा गटक लिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर तो जरूर ढेर सारे खजूर भी ठूस लिए होंगे, है ना जीजा जी? नहीं इलायची जी, हम वो अब शगुन था तो कैसे नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है। जितनी शगुन की चीजें ना सब अच्छे से कर लो, किसी भी चीज की कमी रहनी नहीं चाहिए, है ना? सब। ए जी, नेग ना देंगे? साली है थारी। कैसा नेग? किस नेग की बात कर रही हैं आप? इतनी रात को बहाना बना के आई है तो नेग देना तो बनता है ना। देखिए, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। कोई बात नहीं, कल दे देना। देखो फुटरी, अब फिर से सोच लो एक बार, मतलब कुछ चाहिए तो मैं यही दरवाजे के बाहर यही खड़ी रहूंगी, मतलब इधर ही रहूंगी। छोरी, बाहर बहुत ठंड है, तुम कल ले लेना। नहीं,
और वैसे भी मैंने दूध में ऐसी जड़ी बूटी घोल के दी है कि पूरी रात घोड़े की तरह घूमते रहेंगे कमरे में। अब तू भी सो जा। इलायची के पापा, इलायची के पापा, सुनो ना। एक मिनट रुक जा, सुनो ना। सोने भी ना दे रही तू ठीक से। हाँ बता। हाँ एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम बचपन में कभी गांव गए थे? हाँ गया था। क्यों, गन्ना मंगवाने तुझे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम जरा याद करके बताओ कि बचपन में कहीं तुम्हारी किसी से शादी तो नहीं फिक्स हुई थी? हाँ हुई तो थी। क्यों? इलायची के पापा, जरा ठीक से याद करके बताओ, कहीं कोई रस्म वसम, कोई पूजा पाठ तो ना हुआ था? हुआ तो था। पूजा भी हो रही थी और सामने मेरे हवन भी हो रहा था। मेरे तो भाग्य फूट गए। इसका मतलब अरे इसका मतलब क्या? मेरा मुंडन हो रहा था इसलिए पूजा हो रही थी, इसलिए हवन हो रहा था। तू बात कर रही बेकार की। इलायची के पापा, तुम भी ना बड़े हो। बदमाश, अरे तुझे देख के हो जाता हूँ मैं। क्या इलायची के पापा? अरे सुन, वो छोटी की दुकान पे ना वो छोटे के मौसा आए थे, तो मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अभागन की मदद कर दूं तो मेरा व्यापार जो है अच्छा चलेगा। अच्छा, हाँ। कैसी मदद? 2-4 लाख रुपए की। अच्छा। हाँ? इलायची के पापा, अभागन बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? जब घर में अभागन मौजूद है, मुझसे बड़ी अभागन कौन हो सकती है? अरे तू कैसा अभागन है? सब कुछ तो है तेरे पास भाई। मुझ जैसे सुंदर हष्ट-पुष्ट शरीर वाला जो है तेरा पति है, और एक सुंदर सी जो है बेटी है तेरी इलायची। नहीं, सो तो है इलायची के पापा, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर से बाहर चली जाएगी तो अभागन तो हो ही जाऊंगी ना मैं। अरे तुझसे बड़ा अभागा मैं हो जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मौसा ने ना मुझे एक और बात बताई, ये अगर इतने पैसे दान ना कर सको हाँ, तो अपनी बीवी को भी दान कर सकते हो। अच्छा। हाँ? मैं तो भाग्य फूट गए। और कितनी देर वहाँ खड़े रहेंगे जी? आपकी टांगे दुखने लगेंगी। नहीं, हम वहाँ नहीं आ सकते, आप सो जाइए, हमें नींद नहीं आ रही। हमारा तो रूप ही ऐसा है कि सबकी नींद उड़ा दे, तभी तुम्हारा नाम फुटरी है। पता है आपको, हमारे गांव में तो सारे छोरे हमारे पीछे उल्लू बने घूमते थे। अब देखिए, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। देखिए, आप हमारे पास मत आइए प्लीज, हमें कुछ हो रहा है, प्लीज। लगता है दूध में मिलाए चूरन का काम हो रहा है। क्या? क्या हुआ जी? ये क्या मिला है आपने? ये वो तो कुछ नहीं। जीजा जी छत पर है? हाँ। नहीं है। अब फूट रही मैं हूँ इलायची, थोड़ा काम है, दरवाजा खोलो ना। बोला था ना छोरी, नेक सुबह मिल जाएगी, सब्र कर। अब ऐसे मोतियार लुगाई के पीछे में बार बार ऐसे नहीं आते। आप प्लीज उन्हें दरवाजा खोल दीजिए, वरना हम जाके खोल। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। अब क्या है? अब फुटरी
अब ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है? अरे यार फूटरी, तुमने जीजा जी को जड़ी बूटी खिला के उन्हें घोड़े की तरह भगाया है, तो तुम्हें भी तो बराबरी करने के लिए जड़ी बूटी खानी पड़ेगी, खा लो। छोरी बड़ी समझदार है। वो तो मैं हूँ। शाबाश। वैसे इतनी रात को कहाँ से मिला? बड़ी मुश्किल से मिली है जीजा जी की इज्जत बचाने के लिए। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है तुम्हारी इज्जत जीजा जी के सामने रखने के लिए। चलो अब गुड नाइट, ऑल द बेस्ट जीजा जी। ओके चलो बाय। हे भगवान, ये दवाई सही टाइम पे काम कर जाए वरना गॉड। देखिए आप हमारे नजदीक मत आइए, हमारे मत करें ये आप प्लीज, ऐसा। राम 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 राम। फुटरी जी मर तो नहीं, जिंदा है। फुटरी जी इलायची जी, इलायची जी हम बच गए। धन्यवाद इलायची जी, आपने हमें बचा लिया, वरना आज हम अपना मुंह काला कर लेते। देखो जीजा जी, इस फुटरी को ना बहुत जल्द फोर करना पड़ेगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनिए ना इलायची जी, हमारे ना तन बदन में ऐसा कुछ, मतलब क्या बताएं आपको, कुछ तो हो रहा है हमें। एक मिनट में कुछ होता है। काम करो आप वो खटिया पकड़ो और कंबल तान के सो जाओ। अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ, अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सही बात है, आप दूर रहिए हमसे। अरे जाइए। हम जा रहे हैं इलायची जी। हाँ जाइए। ये यहाँ का बेस्ट चाइनीज ठेला है, चिंटू चाइनीज ठेला, खाइए। देखिए ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है ना। क्या कृपा हो गई भगवान की? आपको कोई गुप्त खजाना मिल गया? अरे नहीं नहीं पिंटू जी, मैं तो उस फ्रॉड पंचम की बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती है हमारी। अरे नहीं 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 नहीं, नो पिंटू जी नो, प्लीज। आपके इस दोस्त के होते हुए ना, आपको ना घर की ना बिस्तर की चिंता करनी है। आपका ये नाचीज आपके किस काम आएगा? हाँ ये बात भी ठीक है, फिर तो हम ना आपके घर चलते हैं। ठीक है, वहाँ ना सुनीता जी के कमरे में कहीं कोने में जमीन पे अपना गद्दा लगा लेंगे। अरे नहीं पिंटू जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब नीचे क्यों सोएंगी? आप तो मेरे बेड पे सोएंगी। मतलब आप बेड पर सोएंगी और मैं कहीं नीचे सो जाऊंगा? पिंटू जी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, सर्दी बहुत है, कहीं आपको ठंड वंड लग गई तो। नहीं सोनपाल जी, आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत ना है, मैं ना कहीं और व्यवस्था कर लूंगी। आप अपने बिस्तर पे ही सो। क्या ना कि आप नीचे सोए ना, आपको ठंड लग गई तो फिर बुढ़ापे पे इलाज भी ना हो पाता ठीक से। पिंटू जी मतलब कितनी फिक्र करती है आप मेरी। क्या करें, भैया जरा पान लगा बढ़िया करके। अब फिक्र तो करनी पड़ेगी आपकी, है ना, क्योंकि पिंटू जी बताइए, मैं आपको कब से गली गली ढूंढ रहा हूँ, कसम से बता रहे आप यहाँ बैठे हुए, बताइए। ओ छोटंकी, बंद कर अपनी नौटंकी, समझा? पिंटू जी ख्याल करने के लिए ना उनका ये दोस्त अभी है। भाग यहाँ से। अबे ओए सुन, चलिए, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तेरा ध्यान किधर है, समझे? चुप कर। पिंटू जी मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है बढ़िया करके। मैंने पहाड़गंज में एक होटल देख लिया है। अच्छा कौन सा होटल है? होटल का नाम है नाइट लवर्स।
स्टूपिड, टोटली स्टूपिड। पिंटू जी देखिए, आप थोड़ा ध्यान से रहिए, बच कर रहिए। आजकल ना गिद्ध, कौवे, चील बहुत मंडराने लगे हैं। सही कहा आपने, आजकल ना गिद्ध कौवे मंडराने लगे हैं। कलयुग है ना, घोर कलयुग। ये बात बता रहे हो छोटे, मैं इस लोटे से मालिश ना करवाने वाला। पता ना कौन सा पुर्जा ढीला कर दे मेरा। तू भी इतनी नखरे क्यों दिखा रहे हो सेठ जी? तुम करवा के तो देखो एक बार। सुनो, मैंने उसको ये भी बता दिया है कि तुम्हें पसंद है। तू ना बहुत उस्ताद है ना, मैं समझ रहा हूँ। चल कर। अब देखो तो मजे देखो पहले। ये हाँ, घूमी उंगलियां जी। हाँ, कैसी लग रही है मालिश है? मजे आ रही है? हाँ, घुमा दे। सेठ जी जी समझ लो कि जी लौंडा अभी ना स्लो आंच में, धीमी आंच में पक रहा है। बस जैसे ही एक बार तेज आंच पड़ी ना, ऐसी करची घुमाएगा तेज आंच वाली, भाई खोपड़ी में भन्ना जाएगी खोपड़ी है। अरे यार मेरी समझ में ना आ रही कुछ भी अभी। क्या समझ कर, ढंग अब तेज कर दे बस, जैसा मैंने सिखाया है ना, अब वो वाला कर दे पैतरा। हाँ, 1 2। और इलायची कैसी है? अबे हट! अबे लौंडे ने क्या कर दिया था? गर्दन टेढ़ी कर दी मेरी। अरे ये क्या कर दिया तूने? चटका दी। चटका दी क्या अटका दी? गर्दन अटक गई है। हट तू हट। अबे ठीक कर। रुको तो सेठी, अरे रुक। सेठी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, हल्की हल्की ताकत लगाओ। अरे अरे आया आई फिर से करूं? ढंग से कर। मैं बता रहा हूँ, सुन छोटे, तेरी दुकान में आना बंद कर दूंगा मैं अगर तू इस लोटे से तू मालिश करवाएगा तो। अब की ना होगा, अब की ना होगा। जीजा जी लो, कैसे हैं आप? अरे यहाँ जो है गर्दन का जोड़ एकदम ढीला हो रखा है, बस उसे पकड़ के बैठा हुआ हूँ। अच्छा जीजू, करुणा बता रही थी कि आप कोई अभागन ढूंढ रहे थे मदद करने के लिए, मिली क्या कोई? अरे तुमसे बड़ी अभागन और कौन होगा छद्दो। भैया जिसका पति जो है पिंकी दरोगा जैसा हो, सोचो उसकी औरत की दशा क्या होगी। तो इसलिए हमें तो मिल गई अब अभागन। जीजू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे छिदो, तुम यहाँ छोटे की दुकान में क्या कर रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी आप ना ये जीजू को ना समझा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? पता है इन्होंने अभी क्या कहा? क्या? कि हम ना दुनिया की सबसे बड़ी अभागन औरत है क्योंकि हम आपकी पत्नी है। अब ऐसे कोई सीधे सीधे मुंह पर कहता है क्या? जा रहे अब हम। रुको, अरे रुको, बात सुनो छिड्डो। अरे सेठ जी ये क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई सेठ जी? मेरी मतलब छिड्डो को ये सब कहने की कैसे हिम्मत हो गई? ना क्यों, मैं है ना, मैं क्या कर रही है अभी? बकरी की तरह मैं बहाने ढूंढ रही है आप ना? कोई जरूरत नहीं बहाना ढूंढने की, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये छिड्डो सुनो, बात क्या कर रहे यार? यार समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ फंसा देते हो आप हमें। अब ये फुटरी जी का क्या करें हम? आप तो अंदर जाओ तो प्रॉब्लम अलग। अरे इलायची जी क्या कर रही इससे? अरे फोन करो। क्या हो गया इलायची जी? क्या हो गया पता है? मैंने ना स्कूल में भी अपना डब्बा ना किसी के साथ ऐसे बांट के नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा पूरा का पूरा बॉयफ्रेंड मुझे बांटना पड़ रहा है। पता नहीं मैं उस काली बिल्ली को आपसे दूर कब तक रख पाऊंगी। भगवान जी ना करे अगर उसने आपके साथ, मतलब समझ रहे हैं ना? इलायची जी हम समझ रहे हैं, आप प्लीज हम पर विश्वास रखिए। फुटरी चाहे जितना मर्जी अपने अदाओं के बांध चला ले, हम झुकने वालों में से नहीं है। अरे ये भी चौक हो रखा है, पता ना प्लम्बर कब आएगा और कब ठीक करेगा। अरे मैं इसमें चला जा रहा हूँ। कौन है मैं? अरे इलायची तू है? सेठ जी हूँ। अरे तो इलायची की आवाज में तो बात कर रहा है। वो मजा आता है सेठ जी। अच्छा सुन वो छोड़, मुझे बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है, जल्दी आ बाहर। सेठ जी हमें अभी समय लगेगा। अरे समय लगेगा तो अच्छा, तो एक काम कर, मेरा प्रेशर थोड़ा था कम हो जाएगा, जरा ऊपर इधर निकल। सेठ जी अरे झांक ना, मुझे तो सब काम है यार, वरना मेरा प्रेशर बहुत तेजी से बन जाएगा। हाँ सुन, मुझे ना वो
अंग्रेजी में वो कविता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सुना, वो भी इलायची की आवाज में। अरे सुना ना। जी वो गला गला खोल लेते हैं हम। हाँ खोल। गला खोल लेते हैं हम। खोल। जी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे वाह, चल जल्दी से अपना काम खत्म कर और फिर निकल बाहर, ठीक है? चल। अरे चल, मैं आ रहा हूँ, यही घूम रहा हूँ। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम। क्या कुछ चाहिए क्या? ना ना, वो तो बस इन्हें तौलिया देने के खातिर आई थी। हाँ तो यहाँ से क्या मतलब है, कोई तौलिया उड़कर थोड़ा ही जाएगा अंदर। हाँ, पर सेठ जी वो तो भीतर ही खड़े हैं। अरे तो अब मैं तो क्या हुआ? अब तेरा आपके पति देवी तो है अंदर गुसल खाने में। अब वो क्या हुआ कि रात में ना यहाँ की गुसल खाने की कुंडी मुझसे टूट गई, तो आप सीधा जाओ अंदर, दरवाजा खुला है, जाओ जाओ जाओ। ये भी सही बात है। जा जाओ। खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा? ओए धागा छोड़ दे अंदर से। राम राम सेठ जी। हाँ राम राम। क्या कुछ चाहिए क्या? ना ना, वो तो बस इन्हें तौलिया देने के खातिर आई थी। हाँ तो यहाँ से क्या मतलब है, कोई तौलिया उड़कर थोड़ा ही जाएगा अंदर, दरवाजा खुला है, जाओ जाओ जाओ। ये भी सही बात है। जा जाओ। खुल नहीं रहा। ओए धागा छोड़ दे अंदर से। फुटरी वो नल ठीक कर रही हूँ हम लोग, नल। अच्छा, फुटरी हूँ, गधेड़ी नहीं जो इतनी सी बात ना समझ सको। धीरे बोलिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम। आप बस देखिए, शांत हो जाइए, हम आपको सब। के देखो बड़े रंगीले छोरे निकले। दो शादी करके भी चैन नहीं मिला ना, जो इस छोरी के साथ रासलीला मनाने लगे। भगवान, इससे अच्छा तो मैं पौड़ में ही भेज जाती। धीरे बोलिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं प्लीज। देखिए हम आपको सबको। हाँ अगर भाई तौलिया दे दिया हो तो बाहर आ जाओ, है? ऐसा अच्छा ना लगता, फैमिली वाला घर है। देखिए हम आपको ऊपर जाके सब कुछ समझाते हैं, प्लीज। हमारे पति पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई? अच्छा, अब समझे कि इतनी रात को बार कमरे में क्यों आ रही थी। देखिए आप प्लीज बस ऊपर जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। क्यों नहीं? प्लीज। गुसल खाना तो आप दोनों की रासलीला के लिए है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पापू को मत बुलाइए। मार क्यों नहीं दिया? अगर तौलिया का लेन देन हो गया हो तो बाहर आ जा। अरे मुझे प्रेशर आ रहा है बहुत जोर से। अरे कुछ तो बोल। अरे प्रेशर आ रहा है। बे हट, मैं दीक्षित कहीं चला जाता हूँ। मारा उन्होंने हमें, मार रही है। इलायची जी कुछ करिए आप प्लीज। अरे आप इलायची जी चुप रहिए, हमें मार दिया। आप क्यों बोल?
भाई साहब ये चम्मच क्यों दे दी? जब इसमें घुसी ना रही तो चम्मच क्यों पकड़ा दी? भूख लगी है, चम्मच से। पिंटू जी, आप यहाँ? पिंटू जी, आपको पता है आपकी वजह से ना मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? मैं कोई मच्छर हो रखी हूँ जो आप मेरी वजह से रात में सो नहीं पाए? पिंटू जी, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे लगा कि आप मेरे घर पे मेरे रूम में आकर सोएंगी, पर आप तो आई नहीं। कहाँ रह गई थी पिंटू जी आप? वो मैं ना वो उधर निकल गई थी तो वहां पे ना। किधर? अरे मैं आ तो रही थी लेकिन फिर मुझे ना। पिंटू जी, अरे ले भैया मेरे, हमने आधी दिल्ली छान मारी, आपका कहीं नहीं पता चला। आप यहाँ पर कहाँ थी रात भर? हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ में? काश। हाँ? मेरा मतलब है कि काश आप हमारे साथ होती पिंटू जी, तो आपको ना रात ना बाहर नहीं गुजारनी पड़ती। भाई बहुत तकलीफ हुई होगी ना? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, मैंने ना बड़े आराम से रात गुजारी है स्टेशन पे। स्टेशन पे? स्टेशन? खैर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ऐसा करने से पहले हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको? पिंटू जी, अगर आपको कुछ हो जाता ना तो पूरे चांदनी चौक पे आग लगा देता मैं। छटंकी बता रही है। हाँ जी नहीं, मुझे पता था, अच्छे से पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं स्टेशन पे सो गया था। मतलब सो गई थी। मैं क्या कर रहा हूँ पिंटू जी, देखो ऐसा है कि तुम्हारे नाम का अभी भी होटल में रूम बुकड है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि तुम वहां पे जाके थोड़ा सा नहा धो ले, खूबसूरत लगेगा। जलेबी भी लेके आए हम तुम्हारे लिए। ओ छोटंकी, भाई हमारे घर के सावर में क्या पेट्रोल आता है? हैं? देख, एक बात साफ साफ बता रहा हूं, पिंटू जी ना मेरे साथ ही नहाएंगी। हाँ? मेरे घर पर ही नहाएंगी, समझा तू? है ना पिंटू जी? अरे तो मेरा भाई होटल है ना, होटल में रहेंगी हमारे साथ में, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। देख, होटल से बढ़िया ना घर होता है, और मुझे अच्छे से पता है तू क्यों मेरी दोस्त को होटल ले जाना चाह रहा है। और मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि तुम मेरी पिंटू जी को अपने घर को ले जाना चाह रहे हैं, अपने सपने पूरा करना चाह रहे हैं। अरे साहब, क्या क्या क्या? एक भी सपना पूरा होने नहीं दूंगा तेरा, बता रहे हो। घटिया आदमी। घटिया आदमी? कौन से सपने की बात कर रहा है तू? हैं? घटिया तू है। अच्छा, हमें घटिया बोल रहे? अरे पेट ले, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू छटंकी को घटिया बोल रहे? एक झापड़ मारेंगे तो बच्चे सीधे निकल पड़ेगी बेटा तेरे। सोनपाल को झापड़ मारेगा? मार के दिखा तू झापड़। हम कोई पान ना खाते भैया, साफ सी बात है। देख, सोनपाल के 100 मुक्के खाएगा ना तो यही ढेर हो जाएगा, समझा? निकल, चल जा। अरे तू निकल ना, समझा? हम ना जाएंगे, तू जाएगा यहाँ से। देख पिंटू जी, अरे चुप रहे। पिंटू जी, अरे तेरे चक्कर में अरे तो में कर यार। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। फुटरी जी, सुनिए तो सही, प्लीज शांत हो जाइए आप। अरे क्यों चुप करवा रहा हमारी छोरी को? तने तो हमारी छोरी की किस्मत ही जो फोड़ दी तूने। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो भी इस चोरी के खातिर। क्या? एक मिनट, जीजा जी ना मेरे बॉयफ्रेंड हैं, और तुम क्यों बीच में कूद के आई ऐसे पल्लो लटके करती हुई? हाँ देखो बाबू, शर्म बेच का है इस लड़की ने। ये तो मैं देख लाग रहा सू। जीजा जी की साली अब पूरी घरवाली बनना चाहती है। बाबू, मैं बस पंखे में लटक के अपनी जान दे दूंगी। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तने अभी भी इतनी फिक्र है हमारी? नहीं, वो दरअसल क्या है कि हम काफी गरीब है ना, हमारे घर पे सिर्फ टेबल फैन है। घड़ा मजाक कर लिया था हम दोनों ने हमारी छोरी के साथ, है घड़ा मजाक कर लिया। देखो भाई जमाई साहब, हमारे को थारे जैसा जो रंगीला जो है जमाई ना चाहिए। बस यही
यहीं इसी कमरे में ये रिश्ता अब खत्म। मारी छोरी एक पल भी न रहेगी इस कमरे में अब। हमारे को जी मजा ही आ गया। तो यहाँ से जाने के लिए क्या मंगवा दूं आपके लिए? ऊंट, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर क्या मोटरसाइकिल, जो मरे मंगा देती हूँ। ना छोरी, तेने इतनी टेंशन करने की जरूरत को नहीं है। समझ गई? वो तो हम दोनों पैदल चले जाएंगे। बस मारे को तो टेंशन मारी छोरी के भविष्य की है? तू टेंशन ना कर छोरी, तेरा ब्याह जो मैं बहुत बढ़िया जगह करवाऊंगा। और हाँ जमाई सा, वो के बोले करे हैं, रेगिस्तान की जो रेत हो है ना, तो थारी बातों को दबाने के लिए ना वो पूरी की पूरी रेत उड़ेल दूंगा मैं। बस उसके बदले में मारे को ना 5 लाख रुपये चाहिए। $5 लाख? हाँ सिर्फ 5 लाख। भाई मन हमारी छोरी का ब्याह करना है। अब भाई इतने पैसे थोड़ी ना हमारे पास है। भाई अब नवे घर में जावेगी तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसका मतलब 5 लाख मिलते ही आप ये सारा मामला रफा दफा कर देंगे? हाँ तो अब के मारी प्यारी छोरी सारी जिंदगी अपने बाप के घर थोड़ी ना बैठी रहेगी। अब हम दोनों ना जल्दी से 5 लाख रुपये का इंतजाम कर लो, हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? वरना वो हम दोनों के बीच में वो प्यार की प्यारी सी जो खिचड़ी पकन लायक रीस है ना, वो थारे बापू को जाके ना परोस दूंगा मैं। देखिए भाई साहब, हम तो खुद आगरा से संगीतकार बनने आए थे और यहाँ लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहे। हम गरीब आदमी हैं, हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो तो उस छोरी के साथ रासलीला करने से पहले सोचना। हाँ भाई देख, इब तू जाके रोड पे लहंगे बेच, चाहे किसी फंक्शन में जाके न्यू बाजा बजा। मन्ने इस बात से कोई लेना देना को नहीं। मन्ने तुम्हारे 5 लाख रुपये चाहिए, वरना तेरी इस भरी जवानी ने ना ऊंट पे बिठा दूंगा, समझा? तूने चाय में अदरक न डाली आज? कभी बिना अदरक की चाय पियो इलायची के पापा? तो फिर चीनी कम है। इलायची के पापा, तुम मेरी चाय को फीकी बोल रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि शादी के इतने साल बाद मुझे चाय बनाना नहीं आता? मेरे तो भागे फूट गए। जाओ इलायची के पापा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे तुम औरतों का ये नाटक ही अलग टाइप का हो रखा है। खुद की कोर्ट कचहरी लगा देती हैं और खामखा सामने वाले को बिना बात के सजा दे देती हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चाय पीने में मजा ना आ रहा, बस इतनी सी बात है। पर बात तो एक ही है ना। जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए चाय ही नहीं बनाऊंगी, तुम खुद ही चाय बना के पी लेना। अरे भैया सुन, वो आजकल जो छोटे का भाई है ना, वो मालिश कर रहा है मेरी, इसलिए मुझे किसी चीज में मजा ना आ रहा है बस। तो मैं क्या करूं? तो तू कर भी क्या सकती है? सेठ जी प्रणाम। अब इस जन्म में 2 बीवियां मिल गई हैं तो भैया मैं तो तुझे खुश होने का जो है आशीर्वाद भी ना दे सकता। सेठ जी वो हमें ना आपकी मदद की जरूरत थी। देख मैं एक बात बता रहा हूँ तुझे, मैंने एक बीवी के साथ रहने के लिए तुझे इजाजत दी थी। अब 2 बीवियों के लिए मैं 2 कमरा ना दे सकता हूँ, बस ये ध्यान रख। सेठ जी हमें कमरा नहीं चाहिए, हमें धनराशि चाहिए। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। इस बर्तन को छोड़ने के लिए उसकी भरपाई जो है मेरे पैसे से ना हो पाएगी। आप अपना हिसाब किताब दोनों बाहर जाके करो भाई अकेले। ना ना सेठ जी, ऐसी कोई बात ना है। देखो सेठ जी, मैं गुग्गू को कहीं छोड़ने वाली ना हूँ, कहीं ना जा रही है ना छोड़ के। हाँ नहीं तो सेठ जी मैं आपको बता रही हूँ, देखो भले ना मेरी शादी जो हमने भाग के की हो, हमारे पास कोई दस्तावेज ना हो, कोई गवाह ना हो, लेकिन मैं हूँ असली बीवी हूँ मैं एकदम सगी वाली। अब फुटरी कमबख्त आके बैठ गई पूरे घर पे कुंडली मार के, कमबख्त अजगर की तरह मेरे पति को निकले जा रही। अब मैं ना हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे रहूँ? मैं आपको बता रहा हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मतलब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हाँ नहीं तो। अरे तो आप क्या चाह रही हो ये बताओ, मैं आप पंचायती करूं? नहीं सेठ जी, हम बस इतना कह रहे हैं कि वो जो फुटरी के पापा जी उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर हम 5 लाख रुपए दे दें तो वो इस घर से निकल जाएंगे। अगर वो 5 लाख रुपए हमें दे सकते हैं तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी। बस आपसे इतना ही चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 5 लाख है? 5 लाख दे दूं तुझे और साथ में एक 100 गज का प्लॉट भी दे दूं, एक गाड़ी भी दे दूं और कुछ बचा कुचा रह गया वो भी दे दूं। 5 लाख बात कर रहे हैं बेकार की। अरे भाई जीजा, छटंकी के काना में कुछ 5 लाख रुपए की बात गूंजी, क्या चल क्या रहा? नहीं हमें भी तो पता चले भाई क्या चल रहा है। लाला तू तो जो है कान में उंगली लगा गए उधर बैठा रहा चुपचाप। ये 5,000 वाले मुंह से जो है 5 लाख की बात कैसे निकल गई? अरे यहाँ धने हैं 5 लाख रुपए। इलायची के पापा दे दो ना, अब पूरे चांदनी चौक में पिंटू से ज्यादा अभागन औरत कौन मिलेगी भला, दे दो। सेठ जी देखो, सेठ जी मैंने ना आज तक कभी से कुछ ना मांगा है, किसी के सामने हाथ ना फैलाया, लेकिन मैं आज आपसे मांग रही हूँ सेठ जी, मेरी मांग में भरे सिंदूर की भीख मांग रही हूँ सेठ जी आपसे। 5 लाख दे दो। हाँ ना, दे रहे ना, बढ़िया, ये अभागन खड़ी रहे ना चुपचाप। 1 मिनट, मांग में सिंदूर है? मुझे तो दिखाई ना दे रहा कहीं। अरे सेठ जी ठीक से देखो, चश्मा पहुंच गए क्या ना, थोड़ा थोड़ा लगाते, महंगा आता ना तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। अरे चुप करो यार, कहाँ सिंदूर की बातों में पीछे पड़ गए हो? अरे मैं तो कह रही हूँ कि पैसे पैसे देना वो समझो, मतलब दो ना यार पैसे। हाँ सेठ जी प्लीज। अरे दे दो ना इलायची के पापा, अरे क्यों नहीं समझ रहे हो, दे दो ना, तुम्हारा भी तो उधार हो जाएगा। अरे बच्चे हैं बेचारे, इनका घर बच जाएगा, क्यों नहीं सुन रहे हो इलायची के पापा? अरे बोल ना इलायची, यार छटंके पे बोलो ना, इलायची के पापा दे दो ना, कितना है? 5 लाख तो तुम्हें दान करना ही है ना। हाँ सेठ जी प्लीज, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सेठ जी, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी प्लीज। सेठ जी अगर आप हमें ये पैसे दे देंगे हमारी बहुत मदद हो जाएगी सेठ जी प्लीज। हाँ, प्लीज पापा। देखिए तो सही, हमारी बुबू की तरफ देखिए, एकदम चूसे हुए आम की तरह हो चुकी है। प्लीज सेठ जी, हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे सेठ जी, प्लीज 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 सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मानते हैं सेठ जी। सेठ जी बस हम इतना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो पाए तो आप भी करके देखिए। बात कर रहे हो बेकार की। दे दूंगा 5.25 लाख रुपए। हैं? 5.25 लाख क्यों? अच्छा नकद दूंगा तो अपना कमीशन ना काटूंगा? मतलब दान में भी कंजूसी करनी है, हद हो गई है। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दोगे प्लीज प्लीज प्लीज? अच्छा ठीक, अरे ठीक है दे दूंगा, 5 लाख रुपए दे दूंगा। सेठ जी बस सेठ जी, बस जब 5 लाख मेरे हाथ में आ जाए फिर ना मैं उस कमकर फुटरी की गठरी जो है ना बांध के बाहर फेंक दूंगी। सेठ जी ना आगे करूं? हाँ पैसे देना जरूरी है क्या? जब ठंड में कैसे जो है रुपए ऐसा सिकुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें वापस से तिजोरी की गरमाहट चाहिए। दे दो इलायची के पापा, अब जबान दिए तो दे दो ना, और वैसे भी बेचारी पिंटू अभागन का भला हो जाएगा, दे दो। जमाई साहब वो खिचड़ी परोस दूं? हाँ? सेठ जी वो क्या है? ये क्या है? पुत्री मैं क्या बोल रहा था कि थारे ब्याह के लिए ना पैसों का जुगाड़ अब हो गया है। अब जल्द से जल्द थारे लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढ के ना थारे हाथ पीले कर दूंगा मैं। बापू जो तन्ने ठीक लागे, अब मैं दुखियारी क्या बोलूंगी? अरे एक मिनट, फूटरी इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? रुको अभी। अब मारा यहाँ क्या काम है बताओ जी? है लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। एक मिनट, पिंकी अंकल। हाँ भाई आ जाओ, इलायची ले आए हैं हम दोनों को, लाओ। ये आदमी, ये औरत, ये बच्चा कौन है? इलायची बताओ इनको। पापा
हाँ ये है असली फूटरी, उनके पति और उनका एक छोटा सा बच्चा। जी ये हमारी लुगाई फुटरी है, असली फुटरी, बारनपुर वाली। दरअसल वो क्या है ना, ये और इसके पिताजी बाढ़ में बहकर यमुना के तट पर रह रहे थे, तो हमारे पिताजी ने घर ले आए और 4 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। पापा हाँ। ये ना नकली फूटरी है और ये है असली। अरे जीजा जी की वो जिससे बचपन में शादी हुई थी ना, ये वो फूटरी है, लेकिन अब तो इसकी भी शादी होगी, इसका पूरा परिवार है, बच्चा है। इसका मतलब जीजा जी कवारे हैं और नहीं, मेरा मतलब है वन एंड ओनली वाइफ उनकी पिंटू भाभी है, बस। अरे ओके बाजी, तू कहाँ भागी जा रही है? और मेरे पापा के पैसे उठे, ये दे, उठे, ये लो पापा। अरे यार पता है पापा, ये लोग ना शहर शहर जाके ना लोगों को धोखा देते हैं, पैसे लूटते हैं उनसे, यही तो धंधा है इनका। पिंकी अंकल अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों धोखेबाजों को, अरेस्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, अब देखो पिंकी जी इन दोनों को ले जाके थाने में कैसे 3rd डिग्री का टॉर्चर करेंगे। चलो अरेस्ट करो दोनों को। जी चलना, जा आया। चलिए अंकल रेडी हो जा भाई, आओ ससुराल चल। हाँ माना कि हमने झूठ कहा, लेकिन आप दोनों भी कौन सा दूध के धुले हो? हाँ सही कह रही हमारी छोरी। सेठ जी, आपकी बेटी और उस नौकर का ना चक्कर चल रहा है। चल रही है। मेरे तो भागे फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।